प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। ईद उल अजहा यानी बकरीद का चांद आया नजर, लोगों ने एक दूसरे को दिया मुबारकबाद। ईद उल अजहा यानी बकरीद का चांद नजर आया बुधवार की शाम। जैसे ही लोगों को चांद नजर आया, लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। पूरे देश के साथ साथ दरभंगा में भी 7 जून 2025 को ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। तो वहीं इस संबंध में बुधवार की शाम 7 बजे इस्माइलगंज मस्जिद के इमाम मौलाना अफफान अजारी ने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौलाना। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं तमामी इस्लामी भाइयों को माह जिलहिज्जा का महीना मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग इस्माइलगंज लहरिया सराय दरभंगा में हम लोगों ने अपनी आँखों से चांद देखा। और अब हम लोग माह जिलहिज्जा की पहली तारीख़ में दाखिल हो गए और इंशाअल्लाह कल यानी कि 29 मई का दिन ये माह जिलहिज्जा की पहली तारीख़ होगी। और इस एतबार से इंशाअल्लाह 7 जून बरोज़ शनिचर को 10वीं जिलहिज्जा यानी ईद कुर्बान का त्यौहार मनाया जाएगा। क्या कहेंगे, कैसे लोगों पे कुर्बानी वाजिब है और कैसे लोगों को कुर्बानी करना चाहिए? जी अल्लाह ने तमाम मुसलमानों पे जो कि साहिब इस्तिताअत हैं, यानी जिन पर सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है, अगर उसके निसाब के बराबर अगर वो फ़िलहाल उनके पास हाजत असलिया के अलावा अगर कोई ज़ायद चीज़ है, पैसे हैं, दुकान है, ज़मीन जायदाद है, गाड़ियां हैं, तो इन सब के एवज़ उन पे क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। और क़ुरबानी वो किसी भी तौर पे बकरा वगैरह या कोई भी जो है उम्दा जानवर वो अल्लाह की राह में क़ुरबान करे और उससे मकसद रज़ाए इलाही होनी चाहिए। महज दिखावा या महज गोश्त वगैरह खाना ना हो, बल्कि असल मकसद रज़ाए इलाही है। और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपने साहिबज़ादे हज़रत इस्माइल को अल्लाह के राह में क़ुरबान करने के लिए ले गए थे, तो वो अदा रब को इतना पसंद आई कि अल्लाह ने तमाम मुसलमानों के लिए सुबह क़यामत तक जो भी साहिब इस्तिताअत हैं उन पर क़ुरबानी को वाजिब करार दे दिया। ये जो ईद उल अजहा जो बकरीद की नमाज अदा होगी, तो कितने तारीख को ये बकरीद मनाया जाएगा? जी इंशाअल्लाह ईद उल अजहा अपने मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में आने वाले 7 जून बरोज़ शनिचर को इंशाअल्लाह ईद उल अजहा अदा की जाएगी। और उसी दिन ईद कुर्बान है। 7, 8, 9 को कुर्बानी के अय्याम है, यानी 3 दिनों तक। जी 3 दिन हैं। तो इंशाअल्लाह पहली तारीख़ 7 जून, दूसरी 8 और तीसरी 9वीं जून को जो है ये कुर्बानी का अय्याम है। और 7 जून को नमाज ईद उल अजहा अदा की जाएगी। जी अपना नाम बताएं। जी मैं मोहम्मद अफ़फान अज़हरी, ख़तीब व इमाम इस्माइलगंज मस्जिद लहरिया सराय, ज़िला दरभंगा, बिहार। जन स्वराज पार्टी के प्रदेश महासचिव पहुंचे दरभंगा। कार्यकर्ताओं ने किया गुलदस्ता देकर उनका स्वागत। बुधवार को दिन के 11:30 बजे बाग मोड़ के पास स्थित जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश संगठन महासचिव सुभाष कुशवाहा पहुंचे, जहां उनका स्वागत कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार बदलाव को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दरभंगा के भी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और सभी लोगों को अपना अपना दायित्व दिया गया है ताकि वह ससमय इसे पूरा करें। तो वहीं जिलाध्यक्ष ने भी कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में संगठन के महासचिव एवं जिलाध्यक्ष मीडिया को। आज की जो बैठक है बिल्कुल संगठनात्मक बैठक हुई है। जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी जी और जिले के प्रभारी वीरेंद्र ठाकुर जी की जो कमेटी है जिले की पदाधिकारियों की, उनके साथ हम बैठे हैं।
उनके साथ बैठ करके जिले के अंदर पार्टी के संगठन की रूपरेखा पर चर्चा किया गया। संगठन को धारदार बनाने के लिए पंचायत अध्यक्ष तक की समीक्षा की गई। जन स्वराज पार्टी दरभंगा जिला कार्यालय में प्रदेश संगठन महासचिव माननीय सुभाष कुशवाहा के सानिध्य में पूरे जिला कार्यकारिणी एवं अनुमंडल कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई थी और यह बैठक 100% सांगठनिक मुद्दे पर था। अभी तक जो हमारा संगठन 2.5 साल में जो प्रोग्रेस में रहा है उसकी समीक्षा हुई है और इस समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि आज की उपस्थिति मुझे लग रहा है कि 6 महीना में जितनी भी बैठक है इनके नाम को सुन करके संगठन पर समीक्षा को सुन करके पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और सबों में एक जोश और जागृति था कि जिस बिहार बदलाव यात्रा के अंतर्गत 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान करके जन जन तक लोगों की आवाज़ को जो मुख्य हमारा जो 3 मांगे हैं उस मांग को मनाने के लिए हम लोग राज्यपाल को सौंपेंगे। राज्यपाल यदि उस पर सकारात्मक विचार नहीं देते हैं तो अंतिम सत्र के पहले हम लोगों का यह विधानसभा घेराव होगा और निश्चित रूप में बिहार की जो एक जनमानस में जो आवाज़ है बिहार की बदहाल व्यवस्था उस पर लोग नज़र रखेंगे और 2025 का जो चुनाव होगा वह बिहार बदलाव यात्रा के मेन मुख्य बिंदु पर होगा। यह बिहार बदलाव यात्रा का संदेश पूरे बिहार में एक जन स्वराज के कार्यकर्ता एक जनमानस पर पहुंचा रहे हैं। बिहार की जो बदहाल व्यवस्था है, जिस चीज़ के लिए बिहार आज त्रस्त है, वह भ्रष्टाचारी हो या भू माफिया का तंत्र चला हुआ हो, अफसरशाही किसी भी विभाग में चरम सीमा पर पहुंचा हुआ हो, सर्वे के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया कोष में इलेक्शन के नाम पर जमा करने का एक साजिश रचा जा रहा हो, मार्केट में अतिक्रमण की समस्या हो, नल जल की जो विकराल समस्या हो। अभी देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में जल का हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उनका जो 7 निश्चय योजना था जिसको उन्होंने किसी भी हालत में लागू नहीं कर पाया, 100% यह फारस हो चुका है और आज लोग पानी के लिए हाहाकार मचाए हुए हैं। उसी सब कई बिंदु पर आज हमारे संगठन महासचिव के द्वारा इस कार्यकर्ता में एक जोश भरना था और आज से उन्हें एक टास्क दिया गया हुआ है कि 2 महीना के अंदर में दरभंगा जिला का संगठन इतना मजबूत हो जाए क्योंकि 10 का 10 विधानसभा हम लोग फतह हासिल करेंगे। उसी के क्रम में आज की बैठक बुलाया गया था। दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड के निस्ता पंचायत में हुए शिक्षक की गोली मारकर हत्या के बाद डीएमसीएच पहुंचे परिजन ने दी कई बातों की जानकारी। बुधवार की अहले सुबह दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत निस्ता पंचायत में एक शिक्षक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके शव को डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो वहीं बुधवार की दोपहर 2:30 बजे परिजनों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनसे किसी की दुश्मनी नहीं थी और वह बहुत ही मृदुलभाषी थे। उनका किसी से झंझट या झगड़ा भी नहीं था। वो साइकिल पर चढ़ते थे, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी उनके पास नहीं थी। तो आखिर क्यों उनको गोली मारी गई, यह तो जांच का विषय है। साथ ही परिजन ने सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद परिजन मीडिया को। मंसूर आलम रिश्ते में आपके क्या भाई हैं। क्या उम्र रही होगी उनकी? 51-52। अच्छा, ये बताइए कि किसने मारा? कुछ नहीं पता। ये लोग रहते हैं भरवाड़ा में, रहते कभी कैंप रहते थे गाँव में, कभी न जाते हैं, मुलाकात बात करने के जाते हैं। मिजाज बात की क्या? मिजाज बहुत अच्छे थे उसका। कोई किसी से दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी गाँव में भी नहीं रहते। कोई जमीन जायदाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई लेन देन का मामला? नहीं, कोई नहीं। बाल बच्चे इनको कितने हैं? बाल में बच्चे में 3 लड़की है, 2 लड़का है। शादी किनका किनका हो गया? एक लड़की की शादी हुई। अच्छा, बाकी सब बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। अब इनके परिवार का क्या होगा? अब इनके अभी परिवार का क्या होगा? अब तो ये नीतीश सरकार का जो स्थिति है, ये सब में जो आए दिन घटना घटती है। एक शिक्षक को जो रात निर्माता है वो स्कूल जा रहे हैं और वो बेचारे एक साइकिल चढ़ते हैं ना, मोटरसाइकिल भी नहीं करते हैं और वो साइकिल से जा रहे थे और उसके गाँव के मुहाने पर गोली मारना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो यही
सुना कि तरावी वगैरह भी पढ़ाया जाते जी? तरावी भी पढ़ाया हाँ जी, वो हाफिज भी थे वो। तरावी पढ़ाते थे, उनसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं। जी, उनसे किसी की दुश्मनी नहीं। आप लोगों को हादसे की खबर कब मिली? हम लोगों को यहाँ से खबर मिली, ये रिश्तेदारी से हम लोगों को, हमारी भाभी जो होगी उनकी वाइफ, वो भी नहीं खबर, वो तो बेचैन हो गई थी, पता चला उनको। तो उसी गाँव से किसी का हमारे रिश्तेदारी में था कोई रिश्तेदारी, तो उसके माध्यम से हमको फोन मिला, वो लेट से खबर मिला। तो हम पहले तो ये अफसोस की बात है कि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और खुलेआम कभी किसी को गोली मार दिया जाता है, कभी किसी के ऊपर पिकअप चढ़ा दिया जाता है, और ये घटना बहुत आम हो गई है। इसी में प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक थे, मास्टर जी, उनको गोली मारकर दहाड़े उनकी जो है हत्या कर दी गई। सुबह वो स्कूल जा रहे थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक शिक्षक जिसका समाज में किसी से कोई झगड़ा नहीं होता है, शिक्षक समाज को बेहतर करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। वो साइकिल से अपने स्कूल जा रहे थे ताकि वो बच्चों को कुछ पढ़ाते, बच्चे वहाँ के उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ते, और लगातार 17-18 साल से वो अपनी सेवाएं वहीं नासिरगंज निस्ता के प्राइमरी स्कूल में दे रहे थे। लेकिन बहुत अफसोस की खबर आई आज सुबह 6:30 बजे के आसपास हम लोगों को मालूम चला कि इस तरह की घटना घटी है। अभी बॉडी आई है पोस्टमार्टम के लिए, और इस दरमियान हमारी डीएसपी से भी बात हुई है। डीएसपी साहिबा ने कहा है कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया है कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए, क्योंकि वो इलाका जो है, जो भरवारा से का जो दुश्मना है, जो पथ कमतौल तक कनेक्ट करती है, बिल्कुल इसकी शुरुआत में ही ये घटना घटी है। और वहाँ पे कई सारे दुकान हैं जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी के फुटेज से आसानी से पकड़ा जाता है। क्योंकि सुबह का समय था, 6 से 6:15 का, जैसा कि परिजन बता रहे हैं। उस समय में बहुत कम लोगों की आवाजाही होती है, स्कूल के छात्रों की ही आवाजाही होती है ज़्यादातौर पे। तो इसीलिए बहुत मुश्किल नहीं है चिन्हित करना, अपराधी को पकड़ना आसान है। अगर पुलिस प्रशासन अगर ये चाह ले कि उसको अपराधी को पकड़ना है, और पुलिस को अगर अपना इकबाल बचाना है, अगर शासन प्रशासन को ये बताना है कि बिहार में सरकार है और दरभंगा जिला के अंदर पुलिस है, सिंहवाड़ा के अंदर थाना है और कमतौल के अंदर डीएसपी बैठती हैं, तो उनको इस केस का उद्भेदन करना पड़ेगा। लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जिसका उद्भेदन भी नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों उसी रोड पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कुमरौली एक गांव पड़ता है, उसके अंदर यादव टोली के अंदर भी इस तरह की घटना घटी। समरसेबल के पास जो है एक व्यक्ति की लाश पाई गई। इतना ही नहीं, भैरवा में ये घटना घटी, मुराठा के अंदर ये घटना घटी, कमतौल के अंदर एक बच्चे अंश को जो है मार के फेंक दिया गया पानी के अंदर। तो कौन इस तरह की घटनाएं कर रहा है? क्यों अपराध बढ़ रहा है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिल्कुल फेल है। ये शासन और प्रशासन का फेलियर है। दरभंगा के डीएमसीएच में चिकित्सा क्षेत्र के लिए एफरेसिस मशीन का रक्तदान देकर किया गया शुभारंभ। बुधवार को दरभंगा डीएमसीएच में चिकित्सा क्षेत्र में नई पहल करते हुए एफरेसिस मशीन का शुभारंभ किया गया। तो वहीं इस संबंध में डीएमसीएच की अधीक्षक डॉक्टर शीला कुमारी ने कहा कि यह मशीन थैलीसीमिया, डेंगू, कैंसर जैसी जटिल बीमारियों के मरीजों के लिए जीवन रक्षक सिद्ध होगा। यह प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि को अलग करने की आधुनिक क्षमता से लैस है। तो वहीं इस अत्याधुनिक तकनीक से युक्त मशीन का शुभारंभ दधीची देहदान समिति के क्षेत्रीय मंत्री व रेड क्रॉस दरभंगा के सचिव मनमोहन सरावगी के द्वारा रक्तदान से किया गया। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी दधीची देहदान समिति के द्वारा बुधवार की शाम 6:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा में बीएड की परीक्षा संपन्न होने के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उमड़ी परीक्षार्थियों की भीड़। बुधवार को दोपहर 2 बजे दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बीएड के परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि दरभंगा के 28 परीक्षा केंद्रों पर बीएड में नामांकन को लेकर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो वहीं दरभंगा के कई परीक्षा केंद्रों पर समस्तीपुर के अलावा मधुबनी एवं सीतामढ़ी के भी परीक्षार्थी पहुंचे थे जिनकी परीक्षाएं हुई है। तो वहीं इस संबंध में मौजूद परीक्षार्थियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रश्न पत्र बहुत अच्छे थे और जिन्होंने पढ़कर आया होगा उनके प्रश्न पत्र जरूर हल हुए होंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती हैं मौजूद परीक्षार्थी मीडिया को। अच्छा ही है। कौन सा सेंटर था? कौन सा था बता रहे हैं, भूलिए क्या था? जलान कॉलेज। ठीक ठाक बना क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लग रहा है कि निकल हाँ, जाएंगे। जो पढ़ के गया होगा उसके लिए बहुत अच्छा था, जो नहीं पढ़ा होगा उसका काम नहीं कर सकते हैं। आप निकल जाइएगा। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से आ रहे हैं। समस्तीपुर से। हाँ, संत कबीर कॉलेज के पास। तो अभी समस्तीपुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ना है। हाँ, कॉलेज। क्या नाम हुआ? अनुपम कुमार।